आपको बोलूँ बेसिक चीज़ें, एक ब्लैक बिंदी, एक मरून बिंदी बहुत खूबसूरत दिखती है। कोई भी साड़ी हो, कोई भी आपका कलर हो साड़ी का। पहला पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि साड़ियों के हिसाब से सिल्क की साड़ी अलग से ड्रेपिंग होती है, कैजुअल साड़ी अलग से ड्रेपिंग होती है, पार्टी वेयर साड़ी अलग से ड्रेपिंग होती है। गार्गी, तुम जो साड़ियाँ पहनती हो इतना अच्छे से, बहुत अच्छे से ड्रेपिंग करके पहनती हो। आइदर तुम साड़ियों में बहुत अच्छी लगती हो, क्या सीक्रेट्स है तुम्हारी साड़ियों के? और किसको नई नई साड़ियाँ पहनना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि नई शादी हुई है, ऑफिस ज्वाइन किया है, ऑफिस में साड़ी पहन के फ्लॉन्ट करना है, शादियाँ हुई है और घर पे साड़ी पहन के फ्लॉन्ट करना है, तो उसके लिए कुछ तो टिप्स होगा, कुछ बेसिक टिप्स होंगे जिसमें हम भी अपनी साड़ियों में ज़्यादा फ्लॉन्ट कर सके। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं तो नमस्ते, मैं गार्गी और मेरे इस चैनल गार्गी गणेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी। क्या क्या बेसिक टिप्स है, मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स है, वो आपके साथ रिवील करूंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखना भूलना नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के लिए। पॉइंट नंबर पहला, अभी ये पहले पॉइंट में मुझे बताना है आपको जो साड़ियों के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अभी सबको पता है सिल्क की साड़ियाँ कैसे पहचानी जाती है, कॉटन की साड़ियाँ, ये सारी साड़ियाँ, ऑर्गेन्जा साड़ियाँ किस तरह से पहचानी जाती है वो सबको पता है। लेकिन कैजुअल साड़ी और ट्रेडिशनल साड़ी, ये क्या फंडा है, ये क्या नई चीज़ें हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो फेस्टिव साड़ीज़ जो ट्रेडिशनल साड़ीज़ में जाती है। ऐसी कौन सी साड़ियाँ हैं जो फेस्टिव साड़ी और वो ट्रेडिशनल में जाती है? तो अपनी सारी सिल्क की साड़ी, उसमें कांजीवरम, प्योर सिल्क, पैठनी, सारी साड़ियाँ उसमें आती है जो हम स्पेसिफिकली त्योहारों के लिए पहनते हैं। एट द सेम टाइम वही साड़ियाँ हम लोग शादी में पहनते हैं, वो जाती है अपनी ट्रेडिशनल साड़ी में। अभी दूसरी जो साड़ियाँ होती है वो कैजुअल साड़ियाँ होती है। जो कैजुअल साड़ियाँ मोस्ट प्रोबेबली कैजुअल साड़ियों में कॉटन की साड़ी आती है, एट द सेम टाइम लिनन साड़ीज़ आती है। ये सारी साड़ियाँ हम ऑफिस के लिए और छोटे मोटे फंक्शंस, बाहर जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, उसके लिए जो साड़ियाँ पहनते हैं वो ये कॉटन की साड़ियाँ होती है। अभी ये दोनों के बीच में जो साड़ीज़ आती है, फॉर एग्जांपल पार्टी वेयर साड़ी, ये साड़ियाँ थोड़ा डिज़ाइनर लुक क्रिएट करती है। ट्रेडिशनल की और कैजुअल की थोड़ी सी मिक्स बीच में की साड़ियाँ होती है जो हम मोस्टली प्रोबेबली पार्टीज वेयर के लिए पहनते हैं। ये साड़ीज़ को हम लोग डिज़ाइनर साड़ीज़ बोलते हैं। और ये साड़ीज़ हम लोग पार्टीज़ में, मोस्ट प्रोबेबली पार्टीज़ में, मतलब कॉकटेल्स पार्टी होती है, नाइट पार्टीज़ होती है, ऐसे टाइम पे पहनते हैं। इसका फॉल बहुत अच्छा होता है, बहुत एलिगेंट फॉल होता है। प्रॉपर बॉडी हगिंग साड़ीज़ होती है जो जॉर्जेट में आती है, क्रेप में आती है, सैटिन में आती है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा ब्लेंडेड फैब्रिक होता है जो फैब्रिक अपने बॉडी को बहुत अच्छे से हग करता है। मोस्टली क्या होता है ना, वुमेंस, मोस्टली लड़कियां बोलो, वुमेंस बोलो, साड़ी को बस एक ही प्रकार से पहनती है। लाइक ट्रेडिशनल में शादी के लिए जाना है, इसी हिसाब से साड़ियाँ पहनते हैं। लेकिन साड़ियों के बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं जो आपको ओकेजनली समझ में भी आना चाहिए कि कौन से ओकेजन में कैसी साड़ी पहननी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि साड़ियों के हिसाब से सिल्क की साड़ी अलग से ड्रेपिंग होती है, कैजुअल साड़ी अलग से ड्रेपिंग होती है, पार्टी वेयर साड़ी अलग से ड्रेपिंग होती है। ये सब समझ के ही आपको साड़ी पहननी चाहिए। अभी पॉइंट दूसरा, साड़ी एकदम परफेक्टली, बहुत एलिगेंटली, बहुत स्मार्टली दिखनी चाहिए, तो शेपवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ नहीं लेके आई हो, शेपवेयर। क्या होता है ये शेपवेयर? मैं आपको बाजू में एक दो पिक्चर्स दिखाती हूँ, और जो मेरे मराठी के व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि शेपवेयर एक्चुअली क्या होता है, कितना नेसेसरी होता है साड़ियों के लिए। शेपवेयर बेसिकली ये अंदर पहनने वाला पेटीकोट, साड़ी के अंदर जो हम पेटीकोट पहनते हैं उसी को शेपवेयर बोलते हैं। ये अलग होजियरी मटेरियल में आता है जिससे अपनी बॉडी बहुत अच्छे से हग करती है, और जो भी हम लोग साड़ी पहनते हैं ना उससे उसका शेप साड़ी का बहुत एलिगेंटली मर्मेड काइंड ऑफ शेप आता है और वो बहुत क्लासी दिखता है। तो ऐसे शेपवेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करना जिससे आपकी साड़ी का लुक और इन्हांस होगा, बहुत अच्छे से लुक बैठेगा। अभी शेपवेयर में इनिशियल स्टेज में अगर इन्वेस्ट करना हो तो ऑलवेज बेज कलर और ब्लैक कलर का ही शेपवेयर लेना, जिससे आपके साड़ी का लुक अच्छे से आता है। सारे डार्क कलर ब्लैक कलर से मर्ज होते हैं, जितनी भी आपके पास डार्क कलर की साड़ियाँ हैं वो ब्लैक कलर में बहुत अच्छे से जाएगी।
और जितने भी लाइट टोन की साड़ियाँ हैं, इवन दो वाइट साड़ी भी, तो इनिशियल स्टेज में अगर इन्वेस्ट करना है तो दो ही कलर में इन्वेस्ट करना, एक तो बेज, दूसरा ब्लैक कलर के शेपवेयर में। अभी पॉइंट तीसरा, बहुत सारे जन बहुत इजीली ये पॉइंट को निगलेक्ट कर देते हैं कि ये क्या बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन एक ब्लाउज से पूरे साड़ी का लुक चेंज होता है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे वुमेन्स ये गलती करते हैं कि साड़ियाँ बहुत बहुत महंगी लेंगे, बहुत अच्छे से कांजीवरम सिल्क, प्योर सिल्क की साड़ियाँ लेंगे, लेकिन ब्लाउज जब इन्वेस्ट करना हो, ब्लाउज में इन्वेस्ट करने की चीज़ें आती है तो बहुत कंजूसी करते हैं। एक ब्लाउज पूरे साड़ी का लुक आइदर इन्हांस कर सकता है, आइदर पूरा खराब कर सकता है। तो हमेशा अच्छे ब्लाउज में इन्वेस्ट करना। अभी क्या होता है ना, बहुत जन रेडीमेड ब्लाउजेस लेते हैं, बहुत जन टेलर के पास से स्टिच करके ब्लाउज लेते हैं। जो आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से अपन ब्लाउज ले सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे अच्छे से टेलर से स्टिच किए हुए भी ब्लाउजेस है और एट द सेम टाइम रेडीमेड भी ब्लाउजेस है। कौन से ब्लाउजेस आपके पास होने ही चाहिए त्योहारों के लिए, इसका मैंने सेपरेट वीडियो किया है, पहले जाके वो वीडियो भी देखना, आपको आइडिया आएगी कौन से बेसिक से 5 ब्लाउज के साथ भी आप पूरे त्योहारों के लिए रेडी हो सकते हैं। और कैजुअल का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, कैजुअल साड़ी के साथ कौन से ब्लाउजेस एक्चुअली बहुत इजीली जाते हैं, तो ये दोनों वीडियोस डाले हुए हैं। एट द सेम टाइम कैजुअल साड़ीज़ के लिए कौन से ब्लाउज की ज़रूरत है, ये इसका भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। दोनों भी वीडियोस देखना, आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि कौन से साड़ीज़ के साथ कौन सा ब्लाउज बहुत अच्छे से मर्ज होता है। तो ब्लाउज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पैसे ज़्यादा अपन ब्लाउज में इन्वेस्ट करें और साड़ियाँ अगर हल्की फुल्की भी लेना तो भी बहुत अच्छे से लुक क्रिएट होता है। मैं तो बोलूँगी आपको कि ब्लाउज जितना अच्छे से आप इन्वेस्ट कर सके ना, उतना अच्छे से इन्वेस्ट करना, आपका पूरा लुक एनहांस होता है एक ब्लाउज की वजह से। अभी पॉइंट चौथा, ज्वेलरी। ज्वेलरी पहनना मतलब क्या करना, हम इंडियंस को ज्वेलरी में बहुत अलग से प्यार आता है, बहुत अलग से प्यार आता है। हर साड़ी में बहुत सारी ज्वेलरी हम लोगों को पहननी होती है कि मेरे को एट द सेम टाइम बहुत सारे नेकलेसेस पहनने हैं, बहुत बड़े बड़े झुमके पहनने हैं, बैंगल्स पहनना है, सारी चीज़ें एट अ टाइम पहननी है। बट ये सारी चीज़ें अवॉइड करना अगर आपको साड़ी में ज़्यादा एलिगेंट, ज़्यादा स्मार्ट दिखना है तो। ये मिस्टेक बहुत सारी वुमेन्स को मैंने करते हुए देखी है। एट द सेम टाइम बहुत हैवी ज्वेलरी पहनती है साड़ी के लिए। एक तो सबसे पहली चीज़, साड़ी का वाइब पहले बैच करके देखना। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल साड़ी, कैजुअल साड़ी और पार्टी वेयर साड़ी, कौन से फंक्शंस के लिए आप साड़ी पहन रहे, उसके हिसाब से ही आप ज्वेलरी फाइनल करना। अभी क्या होता है ना, ट्रेडिशनल ज्वेलरी अगर देखना जाओ, जो ट्रेडिशनल साड़ी हम लोग पहनते हैं वो त्योहारों के लिए पहनते हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस के लिए पहनते हैं। तभी भी हम सबको आदत होती है कि साड़ियों में बहुत सारी ज्वेलरी पहनी है। हाँ पता है त्योहार आ रहा है, बट फिर भी एक हाथ मंगलसूत्र, आइदर एक हाथ छोटा सा नेकलेस, थोड़ा सा लॉन्ग नेकलेस, कोई भी एक चीज़ पहनो, अच्छे से इयररिंग्स पहनो, बैंगल्स पहनो, मोर देन इनफ होता है। लेकिन नहीं, हम लोगों को सब पहनना होता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, एक ब्राइडल का लुक और एक कैजुअल वुमेन्स का लुक ना क्लैश होता है। अगर आप ब्राइड हो, अगर आप दुल्हन हो, तो बहुत सारी एक्सेसरीज पहनना बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। पर अगर आप ब्राइड नहीं हो, आप साइडर हो और घर में त्योहारों के लिए अगर आपको रेडी होना है, तो हमेशा याद रखना कोई भी एक हाथ नेक पीस पहनना मोर देन इनफ होता है। बहुत अच्छे से इयररिंग्स पहनना, हाथ में कोई एक हाथ कड़ा लो, चूड़ियाँ लो, बहुत इनफ होता है। लेकिन सारी चीज़ें बहुत ओवर एक्सेसराइज त्योहारों में मत करना। सेम चीज़ मुझे बोलना है कैजुअल्स के लिए भी। अभी कैजुअल्स की साड़ी की अगर बात करने जाओ तो सारी चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रस्ट मी, अगर कैजुअल आउटफिट है, जैसे कि मेरी ये साड़ी बहुत कैजुअल कॉटन की साड़ी है, जिसमें मैंने कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज लिया है। एट द सेम टाइम आप देखो मेरे कान में बहुत छोटा सा स्टर्ड पहना हुआ है ऑक्सीडाइज का, और एट द सेम टाइम मुझे मेरा नेकलेस हाईलाइट करना है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से ये मिरर वर्क है जो मेरी साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं। हाथ में मैंने खाली एक वॉच पहना है, ना बहुत सारी बैंगल्स पहनी है, ना हैवी झुमके पहने हैं, कुछ भी नहीं। बहुत सारी औरतों को ये प्रॉब्लम आती है कि ज्वेलरी कैजुअल साड़ीज़ में कैसी पहननी चाहिए।
मैं आपको बोलूँ, एक हाथ छोटा सा स्टड जो आप कैजुअल ड्रेस के साथ ज्वेलरी पहनते हो ना, वही ज्वेलरी आप कैजुअल साड़ीज़ के साथ भी पहनो, मोर देन इनफ होता है। साड़ी का इट्सेल्फ एलिगेंस जो लुक है ना, वो ज्वेलरी से नहीं आता है, वो जिस तरह से आप पहनते हो उस तरह से आता है। थोड़ा सा साड़ी का लुक एनहांस होता है जब आप अच्छे से ज्वेलरी पहनते हो। बहुत ओवर एक्सेसराइज प्लीज़ मत करना। अभी पॉइंट 5, बहुत इम्पॉर्टंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टंट, मतलब इतनी सी चीज़ है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है साड़ियों के लिए, वो होती है बिंदी। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाना उनको बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको बोलूँ, पूरा साड़ी का अगर लुक, हम लोग साड़ी पहन रहे हैं और पूरा साड़ी का अगर लुक आपको इन्हांस करना है ना, बिंदी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक छोटी सी बिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मिनिमम बिंदी के साथ जाना, छोटी सी बिंदी भी अगर आप लगाओगे, प्लेसमेंट ना आप आपके माथे के हिसाब से चेक करना। आपने जब भी देखा होगा ना, मैं बिंदियाँ बहुत सेंटर में लगाती हूँ क्योंकि मेरा माथा चौड़ा है, इसलिए मैं बिंदी बीच में लगाती हूँ। अगर आपको चाहिए बिंदी थोड़ा नीचे लगाओ, अगर आपको चाहिए बिंदी की साइज़ थोड़ा सा बड़ी रखो, बहुत अच्छी लगती है, चाहिए वो कैजुअल हो ट्रेडिशनल साड़ी हो। लेकिन बिंदी के कलर्स जो होते हैं वो मिनिमम रखना, मैक्स टू मैक्स एक हाथ गोल्डन कलर उसमें ऐड हो सकता है तो देखो। लेकिन मैं आपको बोलूँ, बेसिक चीज़ है, एक ब्लैक बिंदी, एक मरून बिंदी बहुत खूबसूरत दिखती है। कोई भी साड़ी हो, कोई भी आपका कलर हो साड़ी का, उसके साथ ये दो बिंदी भी जाओ ना, आपके चेहरे के हिसाब से साइज़ डिसाइड करना, आपके फंक्शंस के हिसाब से साइज़ उसका सिलेक्ट करना, उससे वो लुक और एनहांस आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत एलिगेंट, सिंपल, सोबर लुक दिखाना है ना, तो छोटू सा बिंदी बहुत होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा बॉसी लुक दिखाना है, थोड़ा ऑथराइज लुक दिखाना है ना, तो थोड़ी सी बड़ी वाली बिंदी ज़रूर ट्राई करना, उससे ना थोड़ा सा लुक और पावरफुल लुक आता है। तो ये माइनर चीज़ें हैं बिंदी के लिए, ये भी आप ध्यान रखोगे ना, आपके साड़ी का लुक इजीली इन्हांस हो सकता है। अभी पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट में मुझे बात करनी है वो मेकअप के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिक मेकअप होती है ना, बेसिक मेकअप हर वुमेंस को आनी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए, छोटे मोटे चीज़ों के लिए, छोटे मोटे त्योहारों के लिए, छोटे मोटे आउटिंग के लिए हमेशा पार्लर वाली की क्या ज़रूरत है, और पार्लर वाली दीदी को क्यों परेशान करना। वही पैसे हम अपने मेकअप पे इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे से खुद ही मेकअप करना सीख सकते हो। मेरे पास बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैंने त्योहारों के लिए मेकअप बताया है, गरबा के लिए मेकअप बताया है, कैजुअल बेसिक मेकअप बताया है, बहुत सारे मेकअप भी बताए हैं, और उनके प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए भी है। वो वाले वीडियोस भी ज़रूर देखना जिसमें आपको बेसिक मेकअप कैसे करते हैं ना वो समझ में आएगा। अभी मैं खाली कैमरा के सामने अब भी बैठी हूँ ना, इसके लिए थोड़ा सा मेकअप मैंने लाउड किया है। क्यों? क्योंकि कैमरा में वो अच्छे से दिखता है, बट एवरी डे के लिए इतने मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एवरीडे साड़ी पहन के बाहर जाना है ना, जो आप कैजुअली मेकअप करते हो ना, रेगुलरली आप डेनिम के ऊपर, सलवार कमीज के ऊपर जो भी मेकअप करते हो ना, वही बेसिक मेकअप साड़ियों के लिए इनफ होता है। हाँ, अगर त्योहार है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार होना है, उसमें ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, एक बोल्ड रेड लिपस्टिक भी लगा दोगे ना, तो भी आपका एंटायर लुक बहुत अच्छे से एनहांस होता है। बेसिक मेकअप के साथ बोल्ड रेड लिपस्टिक, आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखना। तो हमेशा याद रखना, त्योहारों का मेकअप एवरीडे के साड़ियों के साथ, मेकअप के साथ बिल्कुल नहीं करना, और कैजुअल साड़ियों के लिए जो भी मेकअप करे ना, बहुत मिनिमम ग्लोई नेचुरल मेकअप ज़रूर करना। अभी ये सब क्या है, अगला मुद्दा है ये हेयर स्टाइल। इसके लिए जो भी नेसेसरी एक्सेसरीज मैं पहनती हूँ, मैं खाली वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहिए तो इसमें आपके हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी क्या होता है ना, ट्रेडिशनली हम जो हेयर स्टाइल करते हैं, जैसे कि एक हाथ अम्बाड़ा बनाया, उस पर गजरा लगाया, एंड मोमेंट में अपने को गजरा मिलता नहीं है, फ्लावर्स मिलते नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ ना, अगर मुझे ट्रेडिशनली रेडी होना है और ऐसे कोई त्योहारों के लिए रेडी होना है ना, तो मैंने ये ऐसा रेडीमेड गजरा अपने को मिलता है, ऑनलाइन बहुत इजीली मिलता है, अगर आपके लोकल मार्केट में भी मिलता है ना तो भी लेना। इस तरह से ना फूल्स मिलते हैं, गुलाब के फूल मिलते हैं। मैं स्पेसिफिकली रेड फूलों की बात कर रही हूँ क्योंकि ये ना बहुत नेचुरल लुक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आपको मैं डेमो दिखाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मुझे अगर त्योहारों के लिए बहुत जल्दी रेडी होना है,
तो मैं इस तरह से एक हाथ को एक क्रंची लेती हूँ। ये क्या होता है, बहुत नेचुरल लुक देता है। बेसिकली ये मेरे वेवी हेयर्स के साथ बहुत अच्छे से जाता है। इसके साथ भी नेचुरल हेयर के लिए भी क्या क्या कौन से इस तरह से क्रंचीज अवेलेबल है, मैं बाजू में आपको फोटोज दिखाती हूँ, आपको भी आइडिया आएगा नेचुरल हेयर के लिए कौन से क्रंचीज इंपॉर्टेंट है। मैं इनिशियल स्टेज में बहुत जल्दी रेडी होना है, तो मेरे सारे हेयर्स बहुत अच्छे से ऐसे पीछे टाई करती हूँ, सी, और ये ऐसे दो मिला के, क्योंकि मेरे हेयर बहुत छोटे हैं तो मैं ऐसे दो लेती हूँ, इस तरह से टाई करती हूँ। इस तरह से मैंने अपना हेयर डू तो किया। अभी ये जो गजरा है ना, ये लेके मैं इस तरह से लगा देती हूँ। आगे के बाल बहुत अच्छे से सेट करती हूँ। मुझे चाहिए, आपको चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पिन अप करो। बहुत इजीली और बहुत फटाफट रेडी हो सकते हैं इससे। ये इस तरह से रोज़ अगर ऐड ऑन करना है तो ये रोज़ इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं और त्योहारों के लिए रेडी हो सकते हैं। एट द सेम टाइम ये त्योहारों का लुक हो गया। मुझे अगर कैजुअली किधर बाहर जाना है ना, मैं क्या करती हूँ, फटाफट ये रोज़ और ये गजरा निकाल दिया, समझो, और ये देखना। और कैजुअली अगर मुझे रेडी होना है तो मैं इस तरह से रेडी होती हूँ, बहुत फटाफट, बहुत क्विक है। छोटी छोटी एक्सेसरीज आपके हिसाब से जो भी हेयर के लिए ज़रूरी है, आप ऐसे कुछ छोटी मोटी एक्सेसरीज आपके पास ज़रूर रखना, जिससे आपके साड़ियों का लुक एनहांस हो सके। मुझे ये सारा लो बन साड़ियों में स्पेसिफिकली इस तरह से लो बन बहुत पसंद है, बहुत स्मार्ट दिखते हैं लो बन। बट अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करना है ज़्यादा, तो बहुत सारी हैवी ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज मार्केट में अवेलेबल है। चाहिए तो मैं साइट में आपको फ़ोटोज़ भी दिखाती हूँ। ये सारी एक्सेसरीज से भी आप बहुत अच्छे से स्मार्टली खुद का नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। नाउ बैक इन माई ओरिजिनल हेयर। अभी लास्ट पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, जो अगेन इतना लोग इजीली उसको ध्यान नहीं देते ना, वो होता है फुटवेयर। अभी साड़ियों में फुटवेयर कहाँ दिखने वाला है, साड़ियाँ इतनी लंबी होती है तो फुटवेयर का क्या लेना देना, बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है। जब भी आप साड़ियों में आइदर कोई भी आउटफिट में, मैं स्पेसिफिकली आज का टॉपिक साड़ी है इसलिए साड़ियों के लिए बात करूँ, जब भी हम साड़ीज़ में थोड़ी हिल्स पहनते हैं ना, अपना पॉस्चर बहुत अच्छे से इन्हांस होता है। पॉस्चर इन्हांस होता है मतलब अपना, हम लोग जो खड़े रहते हैं, जिस तरह से चलते हैं, उससे अपना पॉस्चर और अच्छे से निखर के आता है। तो हमेशा साड़ियों के साथ थोड़ी सी हिल्स ज़रूर ट्राई करना। बट जो भी हिल्स ट्राई करोगे ना, वो मोस्ट प्रोबेबली, आपको मैं दो फुटवेयर बताती हूँ साड़ियों के लिए। वो कैजुअल साड़ीज़ के लिए भी जाता है और ट्रेडिशनल साड़ीज़ के लिए भी जाता है। जैसे कि कोल्हापुरीज़ में भी आजकल थोड़ी बहुत हिल्स आ ही जाती है। और मोजड़ीज़, कोल्हापुरी के बाद मोजड़ी बहुत अच्छी दिखती है, स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल के साथ। इवन दो कैजुअल्स में भी मोजड़ी बहुत अच्छी दिखती है। तो इस तरह से ये दो चीज़ों में भी अगर आप इन्वेस्ट करो ना साड़ी का लुक एनहांस करने के लिए, तो भी मोर देन इनफ हो जाता है। अदरवाइज आपके रेगुलर जो भी सैंडल्स आती है ना, वो सैंडल्स हिल्स के साथ पहनना, साड़ियाँ बहुत स्मार्ट दिखती है ये सारी आउटफिट के साथ। अभी जितने मैंने 8 ये आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट के साथ अगर आप साड़ी वेयर करोगे, साड़ी ड्रेप करोगे बहुत अच्छे से, आप कभी भी रॉन्ग नहीं जा सकते। एकदम परफेक्टली बहुत अच्छे से इन्हांस हो सकते हो, बहुत स्मार्ट लुक तैयार हो सकता है। तो अभी तक का आपको वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हिंदी वीडियोस आपको कंटिन्यू करने हैं कि वापस मराठी में भी जाना है, ये सारी चीज़ें भी आप मुझे बताना, मुझे भी पता चले कि मुझे हिंदी कंटिन्यू करना है और मराठी में बैक टू मराठी आना है। आपको अभी तक का वीडियो अच्छा ही लगा होगा मुझे पता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब पहले कर देना। बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे दोस्तों को शेयर करना, तो उनको भी अपनी साड़ियों में बहुत अच्छे से स्मार्टली रेडी होने के लिए हेल्प हो जाए। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। आपलं मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश स्टाइल मतलब क्या, ये क्या पिटारे है, ये पिटारों से क्या निकाल, कटच करा थांबा है ये साड़ीज अपन नहीं। अभी लास्ट नहीं सॉरी, अभी अगला मुद्दा है पॉइंट। बहुत वुमेन्स को ये चीज़ समझ, बहुत टाइम